प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने भी प्रियजन मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं। और आज मैं इंस्टाग्राम पे लाइव हूं और इस वक्त मैं अपने प्रेयर रूम में प्रार्थना में था, प्रेयर कर रहा था। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की कि मैं आप सब लोगों को एक खास मैसेज दे सकूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी प्रियजन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके घराने पर बना रहे। मेरे प्रियो, मैं सुबह से ही प्रार्थना में हूं और जैसे ही मैं अपने प्रेयर रूम में प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर के आत्मा ने मुझ पर रिवील किया कि मैं लाइव आकर आप सब लोगों को यह बताऊं कि जितने भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, आपके लिए परमेश्वर की एक खास योजना है। हम जानते हैं कि इस संसार के दिन बहुत ही बुरे चल रहे हैं, पर परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु की एक बहुत ही खास योजना है। हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हैं, आप वर्शिपर हैं या पास्टर हैं, या आप कोई प्राइवेट काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। इस बुरे हालात में मैं सुन रहा था कि यूके में एक सिविल वॉर चल रही है और यूके में आग लग चुकी है। वहां पर जितने भी लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड पर आ गए हैं, गाड़ियां जलाई जा रही है, क्योंकि वहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा यूके की 3 छोटी छोटी लड़कियों को चाकू के साथ स्टैब किया गया, चाकू मार के उनका मर्डर किया गया, जिसके कारण यूके के जितने भी लोग हैं वो सारे रोड पे, सड़कों पे आ गए और कहने लगे कि हम अपने ही देश में सेफ नहीं हैं। जितने भी अनलीगल लोग, जो गैर कानूनी लोग हमारे देश में रह रहे हैं, उन्हें बाहर करो, उन्हें कंट्री में ना आने दो। इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध रशिया के साथ और रशिया का यूक्रेन के साथ लगा है। इजराइल का युद्ध हिजबुल्लाह के साथ और ईरान के साथ लगा है, और ईरान का युद्ध इजराइल के साथ और हिजबुल्लाह के साथ, और लेबनान में जितने भी नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ इजराइल का युद्ध लगा हुआ है। तो आई वॉज प्रेइंग इन माई रूम एंड द होली स्पिरिट इंसिस्ट मी, टोल्ड मी, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि कुछ भी हो सकता है। और मैं प्रार्थना से उठा और मैंने हिजकियेल उसका 38 अध्याय पढ़ना शुरू किया और प्रकाशित वाक्या उसका 20 अध्याय पढ़ना शुरू किया।
जैसे ही हिजकियेल और प्रकाशित वाक्य को मैं पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि वहां पर दुनिया के अंत की एक बड़े युद्ध की बात हो रही है। और मैं वहां पर बहुत सारे देशों के नाम देख रहा था, और बाइबल में वैसे भी आपको हर कंट्री का नाम मिलेगा, सऊदी अरबिया का, दुबई का, मिडल ईस्ट का, आपको एशिया के बहुत सारे देशों के नाम मिलेंगे, आपको वेस्टर्न कंट्री के बहुत सारे नाम मिलेंगे, यहाँ तक कि बाइबल में हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का नाम भी है। और बाइबल को जैसे ही मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि जब सब देशों के नाम बाइबल में है तो अमेरिका का नाम बाइबल में क्यों नहीं है। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बाइबल को पढ़ा, अध्ययन किया, और मैंने देखा कि अमेरिका का नाम बाइबल में इसलिए नहीं है क्योंकि जिस वक्त परमेश्वर यीशु मसीह के चेलों ने सेवकाई की, जिस वक्त इज़राइल के राजा लोग अधिकार करते थे, और जिस वक्त जीसस क्राइस्ट का टाइम था, और जीसस क्राइस्ट से पहले हिजकियेल का, यिर्मयाह का और यशायाह का टाइम था, उस वक्त अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता था। अमेरिका है ही नहीं था उस वक्त। लेकिन अमेरिका के कुछ ऐसे लोग जिनका नाम आपको प्रॉपरली तो बाइबल में नहीं मिलेगा, लेकिन एक आपको हिंट मिलेगा, आपको एक इशारा मिलेगा कि उनका नाम बाइबल में है। उसके विषय में मैं फिर कभी मैसेज बनाऊंगा, संदेश बनाऊंगा और आपके साथ इस रेवलेशन को शेयर करूंगा। लेकिन जब मैं हिजकियेल 38 अध्याय को पढ़ रहा था तो वहां पे गोग और मगोग का जिक्र हुआ है। गोग और मगोग दो नेशंस हैं जो युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे। मैं आप सबको यह क्यों बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है। आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप कमजोर हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके लिए है। इस वक्त शायद आप बहुत बड़े संघर्ष में हैं पर खुदा की योजना आपके लिए है, और वो प्लान, वो योजना आपके लिए एक बड़ा काम करेगी, आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग होगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरा विश्वास है। और मोगोग जो है वो बहुत शक्तिशाली देश होगा, नेशन होगी, जिसमें शूरवीर होंगे, जिसमें वॉरियर्स होंगे, लड़ने वाले, और वो निकलेंगे और इज़राइल के साथ युद्ध करेंगे। और आप लोगों को इस समय में परमेश्वर बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। इस समय में खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा क्योंकि उसकी योजना आपके लिए है। इस टाइम के दौरान, ये समय क्रूशियल टाइम है, और इस टाइम परमेश्वर आपको हाईली इस्तेमाल करेगा। और बाइबल की प्रोफेसी की फुलफिलमेंट के दौरान परमेश्वर की आशीषें, उसके वायदे, उसके प्रॉमिस आपके जीवन में पूरे होंगे, और आप खुदा के बड़े कामों को अपनी लाइफ में देखेंगे। और जो गोग होगा वो रशिया होगा। जब आप 38 अध्याय को पढ़ेंगे वहां पे आपको रशिया का नाम मिलेगा। रशिया एक पावरफुल कंट्री है, और रशिया जो है वो भी इज़राइल के अगेंस्ट है, विरुद्ध में है। ग्लोरी टू गॉड।
आज परमेश्वर ने जो मुझे रेवलेशन दिया वो ये दिया कि दुनिया के इस बुरे हालातों में परमेश्वर आपको एक डिफरेंट डायमेंशंस पर लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाएगा। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, दिन रात उसके सामने प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा और उनके जीवन में आसमानी बरकतें होगी और परमेश्वर के प्रकाशन होंगे। और मुझे परमेश्वर के आत्मा ने आने वाली बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि कहां कहां पे किस किस समय पर युद्ध होंगे। इज़राइल का युद्ध, जैसा कि मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो बनाया और अपने चैनल पर डाला और उसमें मैंने आपको बताया था कि 72 घंटे में कुछ भी हो सकता है, सब लोग प्रार्थना करें। लेकिन उस 72 घंटे में कुछ नहीं हुआ क्योंकि सब लोगों ने प्रार्थना की, मैंने भी प्रार्थना की और फास्टिंग की है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, अक्टूबर महीने तक कुछ भी बड़ा हो सकता है। इज़राइल, ईरान, लेबनान, हिजबुल्ला, इन सब के बीच में अक्टूबर तक कुछ भी बड़ा हो सकता है। यू हैव टू डू प्रेयर कंसिस्टेंटली, फेथफुली, डेडिकेटेडली। यू हैव टू बी प्रेयर। आपको प्रार्थना करना है और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। एंड मैनी थिंग्स लॉर्ड हैज टोल्ड मी, परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस साल आप देखेंगे कि शैतान लोगों पर बहुत भयानक बीमारियां लेकर आएगा। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और ईवल काम करते हैं, उनके ऊपर बीमारियां लेकर आएगा। जैसे चिकन पॉक्स होता है, इस तरह की भयानक बीमारियां लोगों के ऊपर आएगी। यहां तक कि कुछ क्रिश्चियंस लोगों पर भी आएगी जो परमेश्वर के साथ सही नहीं चलते हैं। आंखों की बीमारियां, उनकी आईज में इन्फेक्शन होगा, उनके आईज में स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा और उनकी आंखें जो है वो ऐसे स्वेल हो जाएगी। और भी बहुत तरह तरह के परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिए। प्रभु ने मुझे इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ बताया कि इंडिया की इकोनॉमी तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक परमेश्वर के लोगों पर परसिक्यूशन बंद नहीं होगा। तब तक इंडिया ब्लेस नहीं हो सकता है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आज की प्रार्थना में कहा, जब तक परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे। जितने भी परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार होंगे, बेगुनाह लोगों को कष्ट दिए जाएंगे, परमेश्वर निराश होगा और वो देश ब्लेस नहीं होगा। उस देश में आसमानी आशीषें नहीं आएगी और ये और भी क्रैश होगी और भी डाउन जाएगी। यहां तक दंगों वाला माहौल आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना है, बिकॉज वी लव आवर कंट्री and we lives in this country and we have to be consistently, dedicatedly pray for our nation. अभी इंडिपेंडेंस डे था और मैंने इंडिपेंडेंस डे वाले दिन खास प्रार्थना अपने देश के लिए की।
अब अपनी सरकार के लिए की, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए की और सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की। बिकॉज क्रिश्चियंस पीपल आर नॉट अ वायलेंट पीपल बट दे आर अ प्रेयरफुल पीपल। मसीही लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। इसलिए याद रखें, परमेश्वर इस समय आपकी डेडिकेशन को चाहता है, आपकी गंभीरता को परमेश्वर देखना चाहता है कि आप प्रभु के साथ कितने गंभीर हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, अगस्त महीने से लेकर दिसंबर महीने तक जितने लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने उनके लिए खास प्रार्थना की है। और इस पीरियड के दौरान परमेश्वर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स फ्लो करेगा। आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कहां कहां से दरवाजे खुलेंगे, डोर्स खुलेंगे, आप नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके लिए डोर्स को ओपन करेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे कॉल सेंटर पर लाखों कॉल्स आती हैं, प्रार्थना विषय लिखवाए जाते हैं, जिनमें से 70% प्रार्थना विषय फाइनेंशियल संघर्ष के लिए लोगों के होते हैं। लेकिन आज जब मैं कंसिस्टेंटली इस टॉपिक के लिए प्रार्थना कर रहा था, डेडिकेटेडली जब मैं खुदावंद के सामने गिड़गड़ा रहा था, तो प्रभु के आत्मा ने, होली स्पिरिट ने मेरे ऊपर ये रिवील किया कि गॉड, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए डोर्स खोलेगा। आपने सब्र रखा है और आपके सब्र का फल बड़ा होने वाला है। आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी अच्छी जगह तैयार की है। उत्तम पदार्थों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि 2024 में जितने मैंने आपको प्रोफेटिक वर्ड दिए हैं, वो सारे के सारे प्रोफेटिक वर्ड आप दिसंबर महीने से पहले पहले पूरे होते हुए देखेंगे अपने जीवन में, यीशु के सामर्थी नाम में। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसका नाम एलोहीम, एडोनाई, एल शेडाई है। हमारा वो परमेश्वर है जिसे हमने नहीं बनाया, पर उसने हमें बनाया। और वो परमेश्वर कल, आज और युगों युगों तक एक जैसा है। वो कभी बदलता नहीं। आपने सिर्फ समंदर पर लाठी चलानी है। समंदर को 2 हिस्सों में बांटने का काम मेरे परमेश्वर का है। आपने विश्वास के साथ हर काम को करना है। आपके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, मैरिज नहीं हो रही है, बेबी ब्लेसिंग नहीं है, घर नहीं बन रहा है, कर्ज बहुत चढ़ा हुआ है। लेट मी टेल यू वन थिंग, आज जब मैं प्रेयर कर रहा था तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर ने मुझ पर यह रिवील किया कि जो कर्ज है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जितने लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है ये खुदा की ओर से नहीं है। कर्ज एक श्राप है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जल्दी ही ये श्राप टूटने जा रहा है। आई एम टेलिंग यू, ये श्राप नो लॉन्गर विल स्टे इन योर लाइफ, आपके जीवन में नहीं रहेगा और आपकी जिंदगी में खुदा की बेहद और बड़ी ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे कहा था, मैं और भी आपको गहरे में लेकर जाना चाहता था,
लेकिन कल परमेश्वर की हजूरी में सब लोगों ने पहुंचना है। कोई भी संडे मिस नहीं करना है। यह समय है कि आप ज्यादा से ज्यादा खुदा के घर में, उसकी प्रेजेंस में रहें, परमेश्वर की भक्ति, उसकी आराधना में रहें और परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। मैं प्रोफेटिकली आपको बोल रहा हूं, आपके गुड डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपके बेस्ट डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपके संघर्ष का ये लास्ट मंथ है यीशु मसीह के नाम में। और जितने आपने आंसू बहाए हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं वो आंसू खुशी के आंसू होने जा रहे हैं। खड़े हो जाओ, डटे रहो, पीछे ना मुड़ो। तुम परमेश्वर के लोग हो। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम चट्टान को कहोगे, शक नहीं करोगे कि समुंदर में गिर जा, तो वो गिर जाएगी। स्टे स्ट्रांग, स्टे फेथफुल एंड ऑनेस्ट टू गॉड। परमेश्वर के साथ वफादार हो जाएं, मजबूत हो जाएं खुदा के साथ। रुखों को बदलने वाला खुदा है वो। तूफानों के डायरेक्शन को वो चेंज कर देता है। आपके जीवन में जितने भी तूफान हैं, आज मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, उनकी सारी डायरेक्शंस मेरा खुदा चेंज करने जा रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में उन तूफानों की डायरेक्शन चेंज होगी, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप पूंछ नहीं, आप सिर होंगे। आप लाइन में नहीं लगेंगे, पर लाइन आपसे स्टार्ट होगी। आपकी स्टोरी ग्लोरी होगी। आपका मैसेज होगा। परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं छोड़ेगा। जिन लोगों ने आपको गालियां दी है, वो लोग आपको तालियां देंगे। जिन्होंने आपकी असफलता देखने का इंतजार किया है, वो आपकी सक्सेस को देखेंगे। जिन लोगों ने आपको निकम्मा कहा है, वो आपको ब्लेस होता हुआ देखेंगे। क्योंकि सेनाओं का यहोवा कहता है, मेरी प्रजा जो दूर से पहचानी जाती है, सेनाओं का यहोवा कहता है, मेरे लोग जो दूर से पहचाने जाते हैं, वो अलग जाति होगी, वो अलग लोग होंगे। मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के लोग हैं और खुदावंद का प्लान बड़ा है आपके लिए। नशे का कोई अधिकार नहीं, बीमारी का कोई अधिकार नहीं, शैतान का कोई अधिकार नहीं, कर्ज का कोई आपके ऊपर अधिकार नहीं। आप अगर परमेश्वर के साथ वफादार होंगे तो मुश्किलें आपको छोड़ेगी। मैंने एक दिन देखा, एक डॉग, एक कुत्ता जो सड़क बनाने वाली लुक होती उसमें गिर गया। उस लुक ने कुत्ते के पूरे शरीर को ऐसे पकड़ लिया। कुत्ता हिल नहीं पा रहा था, टांगे हिला रहा है, अपने बाल ऐसे ऐसे करके हिला रहा, मैं निकलूं किसी तरह से, शरीर को मूव कर रहे, लेकिन वो उस तेल में, उस ब्लैक कलर की लुक में पूरी तरह से फंस चुका है। गरम गरम लुक थी, वो सांसें ले रहा था, मरने वाला था। लेकिन एक व्यक्ति आया, उसने दूसरे लोगों को आवाज मारी, उस कुत्ते को वहां से बाहर निकाला, उसको धोया, नहलाया, खाना खिलाया और उसको अच्छी
तरह से साफ करने के बाद उसको छोड़ दिया और कुत्ता जंप करने लगा, खुश होने लगा क्योंकि उसकी जिंदगी बच गई। आज भी कई लोग उस पाप की लुक में फंसे हुए हैं। आज भी कुछ लोग शैतान की उस जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह कल, आज और युगों युगों तक एक जैसा है। Your God is never changing God. Your God is who had a promise he will never forsake you and never leave you. वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं। Time is very dangerous and crucial. World is going. दुनिया एक अलग दिशा में जा रही है, लेकिन कुछ भी हो जाए, आप परमेश्वर यीशु मसीह की सलीब के नीचे सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं। प्रभु की हजूरी में बने रहें और खुदा के कामों में बढ़ते जाएं। शैतान को कोई भी अवसर ना दें कि शैतान आप पर अटैक करे। आप परमेश्वर के लोग हैं। आपके लिए प्रार्थना करूंगा मैं। अभी आप हील होंगे, 1 मिनट में आप चंगे होंगे। इसी वक्त परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा। आप टेलीफोन करेंगे, फोन करेंगे कि मेरे लिए आज परमेश्वर ने कर दिया है। हालेलुया। अभी इसी वक्त आपको गुड न्यूज मिलने जा रही है। विश्वास करिए, परमेश्वर कर सकता है। सामर्थी जीवत खुदा, मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो विश्वास के साथ इस लाइव को सुन रहे हैं और इस संदेश को जिन्होंने पूरा सुना है, इस प्रोफेटिक मैसेज को इन्होंने रिसीव किया है, पिता इन्हें ब्लेस कर। मेरे प्रियो, विश्वास करें, आपके लिए कुछ आज होने जा रहा है। परमेश्वर कुछ करने जा रहा है आपके लिए, अभी इसी वक्त होगा। प्रभु, जो भी बीमार हैं वो चंगे आज हो चुके हैं, मैं विश्वास करता हूं। इनके लिए नए रास्ते यीशु के नाम में खुलने जा रहे हैं। हर एक रुकावट आज इनकी लाइफ से चली गई है। ये रुकेंगे नहीं परमेश्वर, ये तेरे लोग हैं। यीशु के सामर्थी नाम में हर बंधन आज टूट गया है। ऐ बीमारी मैं तुझे डांट देता हूं। ऐ गरीबी, कर्ज के श्राप मैं तुझे तोड़ देता हूं यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। आज के बाद ये और ऊंचे होंगे और ग्रो होंगे, और अभी इसी वक्त इस प्रार्थना के बाद इनको गुड न्यूज मिलने वाली है। चंगाई के गुड न्यूज, पैसे की, बिजनेस की, कारोबार की, वीजे की गुड न्यूज मिलने वाली है। हर प्रकार की गुड न्यूज जो इनको चाहिए। आज बैड न्यूज का टाइम नहीं है, बैड न्यूज बहुत हो चुकी है। आज इनकी गुड न्यूज का टाइम है। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवत नाम में होली स्पिरिट इनको छू लीजिए, चंगा करिए और नई जिंदगी दे दीजिए। तेरे पुत्र यीशु के सामर्थ्य नाम में आज ये छुटकारा पा चुके हैं। आज इनका फल स्वर्ग से इनको मिल चुका है। इस प्रार्थना को मैं तेरे पुत्र यीशु के जिंदा और सामर्थ्य नाम में मांग कर पाता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैंने ये संदेश आपको दे दिया। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। जो खुदा ने मुझे दिया वो मैंने आपको दे दिया, और अब आपकी बारी है कि आप इस संदेश को, इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाएं। I have done my work. That's your job to convey this, reach this blessing to other people. दूसरे लोगों को ये ब्लेसिंग
पहुंचाएं और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मिलेंगे परमेश्वर की जीवित हजूरी में। खुदा आपको ब्लेस करे इन जीसस नेम, आमीन। जो अभी जुड़े हैं, आप दोबारा फिर से इस मैसेज को सुन सकते हैं ताकि आपको ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।